भाई कोई भैंस गाय वाला ही समझ सकता है इस फीलिंग को, जिसके आंटी नाम जब करते हैं खूब 1-2 घंटे के लिए तो फिर वो छोटे छोटे बाल। वैसे तो आपको जल्दी जाना पड़ा क्योंकि पापा लेट हो रहे थे। भाई क्या हाल होता है, मुंह पे कद एकदम खराब हो रहा है, देखो दिख रहा होगा आपको। राम राम जी, वेलकम टू द व्लॉग। वैसे तो अभी सुबह उठा हूँ, वैसे तो 6:30 बज रहे, ज्यादा टाइम नहीं हो रहा। वैसे तो चलो जल्दी से कपड़े चेंज कर लेते हैं। कपड़े चेंज कर लिए तब चलते दूध काटने। वैसे तो आपको दिख रहे होंगे वो छोटे छोटे बाल। वैसे तो आपको मैं बाद में बताऊंगा मैंने छोटे बाल क्यों कटवाए, और रात ही क्यों कटवाए थे मैंने, क्योंकि मैं रात ही कटा के आया था, अब तो कटवाए नहीं होंगे। तो वैसे तो आपको मैं बाद में बताऊंगा क्यों कटवाए थे। वैसे चलो दूध काटने चलते हैं, फिर पापा गर्म हो जाएंगे क्योंकि कस्टमर आने वाले हैं थोड़ी देर में, और फिर पापा लड़ेंगे क्योंकि कस्टमर आ गए, कस्टमर से पहले दूध काटना था। तो जल्दी से चलते जाओ दूध काटने। वैसे तो भाई सारे ने सफाई मार दी थे, पापा ने यार कर दिया। देखो देखिए हो गया आपको सफाई से। चलो जल्दी दूध काट लेते। गाइस वैसे आज जल्दी मर चुकी है क्योंकि मैं सुबह उठ कर सफाई मार दी। मैंने 5:30 बजे उठ कर मैं सफाई मार दी। 6 बजे तक सफाई वफाई लग गई। मैं आकर के चाचू ने भी आज जल्दी करवा दिया। अब भाई ने दूध काटने आ गया था 6 बजे। वैसे तो आखिरी भैंस है, इसके बाद में सबन कट जाएगा दूध। यही है वो जो कल वाली है। ये कुछ नहीं कहती इसलिए इसका आराम कट जाता है दूध। पर आज जल्दी नहीं मर जाएंगे, सही रहेगा क्योंकि आज संडे है ना, इसलिए मंदिर पर जाना पड़ता है, फिर जाके हो पाते हैं। Clip 2. गाइस आज ऐसे सुबह उठ के मैंने Clip 3. गाइस सुबह उठ के मैंने सफाई तो मार दी थी। चाचू जब से मार रही थी सफाई क्योंकि थोड़ा बहुत गंदा हो जाता है दूध कटने वक्त। और चाचू ने आज जल्दी करवा दिया था। चाचू को मजे से हो पाया आज जल्दी। चाचू ने क्योंकि मुझे 5:30 बजे उठा दिया था। Clip 4. गाइस आज जल्दी मर चुकी है क्योंकि सुबह चाचू ने 5:30 बजे मुझे चाचू ने उठा दिया था कि जल्दी से करवा दिया, संडे इसलिए जल्दी चाचू ने मुझे उठा दिया था। हमने 5-6 बजे तक सारा काम कर दिया, न्याय भी कर लिया था और सफाई मार ली थी। और अब दूध कटने वाला, दूध कट लिया। दूध कटवा के तो आ गए। तो ऐसे भाई मौसम खराब हो रहा है, देखो दिख रहा होगा आपको, बारिश का मौसम हो रहा है। ऐसे बारिश पड़ भी सकती नहीं पड़ सकती क्योंकि बारिश का कुछ पता नहीं है, क्या पता हवा चल के और मौसम सफा हो जाए। वैसे चलो दूध काट के तो आ गए थे। वैसे तो भाई कोई भैंस गाय वाला ही समझ सकता है इस फीलिंग को, जिसके घर में भैंस गाय होगी। फिर जब भैंस गाय की पूछ लगती है ना भाई, जब दूध काटते समय भाई क्या हाल होता है, मुंह पे कदे दवा पूछ लगती रहती है। और जब तक पूछ बंद नहीं रहेगी, जब तक दूध नहीं कट जाता तब तक चलती रहेंगे, जब तक दूध कटता रहेगा। ऐसे तो गीले होने के बाद जब भैंस को नहा देते हैं, जब तेज लगती है वो पूछ, क्योंकि एकदम बाल लगती है सीधे मुंह पे फटाफट जब ज्यादा दर्द होता है। और भाई बहुत बुरा लगता है जब मुंह पे लगता है ना, कभी ऐसे लगता है जैसे चाटे से लगते हैं। वैसे चलो दूध काट के तो आ गए थे। वैसे तो मैं नहा लेता हूँ जल्दी से क्योंकि आज संडे, आपका संडे को डेली के मंदिर में जाता है, तो जल्दी से नहा लेता हूँ, फिर नहाने के बाद बात करता हूँ। A few inches later. मंदिर पे तो आ गया था। वैसे तो मंदिर पे दूध चढ़ा दिया, चलते हैं देवस्थान है, फिर आज देवस्थान जाके मिलते हैं। देवस्थान पे तो आ गए थे। वैसे तो पहले देवस्थान में दूध चढ़ा लेते हैं, फिर आज बात करते हैं। मंदिर पे से तो आ गया था। वैसे तो गले नहाने के बाद गले मंदिर चला गया था क्योंकि पापा नहा लिए थे। पापा कह रहे थे जल्दी आ मंदिर पे से, क्योंकि पापा बाइक को सप्लाई को लेके जाते हैं ना, तो पापा कह रहे थे जल्दी आ। तो मैंने पिछले वीडियो नहीं बनाया, मैं जल्दी से मंदिर पे गया था, फिर मंदिर पे से आ गया था। वैसे तो जल्दी जाना पड़ा क्योंकि पापा लेट हो रहे थे, क्योंकि मैं तो लेट तो नहीं थे, वैसे तो लेट नहीं थे, पर जो एक ग्राहक है उसको 8, 8:30, 9 बजे पहले दूध चाहिए होता है।
अब उसके चक्कर में गए थे। उसको इसलिए चाहिए होता है क्योंकि फिर वो पूजा करने के लिए बैठ जाता है, मंदिर में बैठ जाता है पूजा करने के लिए। तो कहते हैं ना क्या कहते हैं, नाम जप करने से हो जाता है, तो वो नाम जप करते हैं। वैसे तो आंटी है कोई नाम जप करती है, जो वो आंटी नाम जप करते हैं खूब 1-1.5 घंटे के लिए। तो 1-1.5 घंटे मंदिर में बैठे रहती है वो। तो वो कहती है कि जल्दी दूध ले आ लो, तो इसलिए पापा लेट हो रहे थे। पापा गए जल्दी करिए मंदिर पे, फिर जल्दी जाना है दूध देने। तो फिर अब तो इस पापा चले गए दूध देने। वैसे तो मैं नारा से रेस्ट करूँगा क्योंकि सीटी उधर लोटी पड़ी, देखो ये लोटी पड़ी। मैं जैसे ही कूलर लगा दी तो वैसे अंदर भागी आती है, नहीं तो अच्छा खासी बाहर लोटी पड़ी थी। वैसे तो ठंडा मौसम भी पड़ा है। वैसे तो पापा सोच रहे थे, पहले सोच रहे थे गाड़ी में जाऊँ, फिर पापा ने सोचा गाड़ी में क्या मोटरसाइकिल पे चला जाता क्योंकि गाड़ी में लगता है टाइम। इस तो पापा बाइक पे गए हैं और इसको देख लो कैसे उल्टी पड़ी है। इस तो बाहर लोटी पड़ी थी अपने आराम से, जैसे मैंने कूलर लगा दी वैसे भागी अंदर की तरफ। इससे बाहर ठंडा मौसम हो रहा है, पर जब भी पता नहीं कूलर का कैसे लोटी पड़ी है। ऐसे तो मैं ये कूलर के आगे लौटूंगा, पंखा चला रखा है, कूलर चला रखा है, मैं से लौटूंगा। इससे क्या करूँ मैं, ये कूलर के आगे लौटने के आगे जब गर्मी मुझे लग रही है तो इसके वजह लगी होगी। वैसे तो गर्मी 3-4 दिन तो हो ही रही है, अगर जब बारिश पड़ जाती है ठंडा मौसम हो जाएगा। ऐसे तो मैं थोड़ी देर रेस्ट कर लेता हूँ, फिर उसके बाद करता हूँ। भाई वैसे तो हल्की हल्की बूंद सी पड़ने लगी, जब से तो बारिश पड़ने लगी तो सुबह से हल्की हल्की बूंद पड़ रही है। अगर बारिश पड़े तो तेज पड़े, जो ही मजा आता है बारिश तो तेज पड़ने लगती है और फिर एकदम हवा चलने लगती है। जैसे हवा तो मंदे मंदे चल रही है और बारिश भी मंदे मंदे पड़ रही है, ज़्यादा नहीं, हल्की हल्की बूंद पड़ रही है। दिख रही होगी आपको, दिख रही है नीचे पड़ी हल्की हल्की बूंद पड़ रही है। ऐसे चलो एंजॉय करते हैं, जब तेज बारिश पड़ती है तो जब बताता हूँ आपको। अगर नहीं पड़ेगी तो फिर मैं अपने हाथ से लौटूंगा ना, क्योंकि अगर ज़्यादा तेज बारिश पड़ जाती है ना फिर लाइट भाग जाती है और फिर बाहर आके बैठ जाओ तो मज़ा आता है। फिर हवा चलती रहती है, ठंडी ठंडी और बारिश पड़ती रहती है। ऐसे तो मंद मंद बारिश पड़ रही है। 6.5 hours later. वैसे तो अपने हाथ से लोटे पड़ा था, पर अब तो काम करते हुए कपड़े ही चेंज कर लिए, अब चलते दूध काटते। वैसे तो मेरे पीछे मौसम दिख रहा होगा कितना अच्छा हो रहा है, दिखा दो देखो कितना बढ़िया बादल हो रहा है। वैसे इस टाइम जो सनराइज हो लगता है ना तो कितना अच्छा लगता है। सनसेट कहते हैं, सनराइज कहते हैं, हाँ सनसेट सॉरी। सनराइज तो जब कहते हैं जब सूरज निकलता है, सनसेट जब कहते हैं जब सूरज जाता रहता है। देखो कितना अच्छा लग रहा है, अरे कितने अच्छे लग रहे हैं बादल, मजा चढ़ के। जब ये सन सेट होता रहता है जब बढ़िया लगता है, जब सनराइज होता रहता है जब बढ़िया लगता है। सनसेट और सनराइज दोनों बढ़िया लगते हैं जब होते रहते हैं। ऐसे तो देखो कितना बढ़िया प्यारा लग रहा है आपको, बादल दिख रहा है ना। ऐसे चलते दूध काटने सप्लाई पे तो आ गए। तो वैसे मैं दूध देख के आया, साढ़े दूध देने गया, साथ जैसे दूध देख के आता फिर वैसे चलते। वैसे तो मैं आज से बताना भूल गया था कि मैं बोल रहा था ना कि मैंने बाल की कटवाए थे, कल मैं बता दूंगा आपको बाद में। मैं बाद में बताना भूल गया था क्योंकि फिर मंदिर पे से लेट हो गया था ना, तो मंदिर पे से आते आते फिर पापा ने कहा जल्दी आता, तो फिर मैं ध्यान से कट गई थी जल्दी के चक्कर में। वैसे तो मैं अब बता देता हूँ, मैंने रात बाल सप्लाई से ब्लॉग एंड करा मैंने। तो ब्लॉग एंड करने के बाद पापा का फ़ोन आता है मेरे पास कि आ जाओ, मैं नाई के बैठा हूँ। मैंने कि कहाँ, मैंने कि मैं नहीं कटवाऊंगा, दिन में कटवा लूँगा। पापा कह रहे अभी कटवा ले, फिर दिन में नहीं कट पाएगा, दिन में ध्यान से निकल जाती है, फिर दिन में गर्मी भी रहती है। वैसे तो आज गर्मी ही थी नहीं, पर हमको तो कल ऐसी लगा था ना मैंने कि गर्मी होएगी, तो इसीलिए पापा ने कहा रात ही कटवा ले, तो फिर मैं रात बाल कटवा लेते। वैसे चलो साथ जैसी दूध दे के आता है तो पहले जल्दी सप्लाई कर लेते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं। सप्लाई करके 3 मिनट गए थे, 7:30 दूध दे के आ गया। वैसे साथ भाई कुछ बोलना चाहोगे आप? क्यों? भाई सीधे वाला कर देता है क्या ना, कुछ बोलना जाएगा तो सीधा वाला कर देगा। भाई क्या रिप्लाई, मतलब तेरे कैसे क्या मैसेज भेज रहा है तो मैं कुछ बोलने के लिए क्या तो सीधा वाला कर रहा है। मैं किसी बोलने के लिए कह रहा हूँ, पूछ नहीं रहा तो उससे कोई जवाब ही ना होगा मैं बोलूँगा। वैसे तो हवा चल रही है सुबह से ही, मतलब सुबह से नहीं अभी से हवा चलने लगी, क्योंकि शाम को मौसम खराब हो रहा था। जब मैंने आपको दिखाया था ना कि जब मतलब सनसेट हो रहा था, जब मैं आपको दिखाया था तो मौसम सफा हो रहा था। उसके थोड़ी देर बाद ही ऐसा मौसम खराब हो गया था बारिश का था। तो वैसे बारिश तो पड़ी नहीं, पर हवा चलने लगी। और अब हवा चल रही है, दिख रही होगी आपको सामने पेड़ पे दिख रही है। वैसे चलो हवा तो हवा चलती रहेगी। तो भाई आपको अगर जो वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके जाना। तो चलो इसी व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। राम राम जी।